नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के ये सेशन में। अब हम आगे देखते हैं, वो हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी एक मैकेनिज्म जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट के जितनी एसेंशियल रिक्वायर्ड डिटेल्स है उतनी ही दिखाते हैं और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो हम हाइड कर देते हैं यूजर से। उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट आइडेंटिफाई जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को आप आइडेंटिफाई करके दिखाओ, बाकी जो इररिलेवेंट डिटेल्स है जो आपके काम की नहीं है उसको हाइड कर दो। सपोज अगर आप क्लास बना रहे हो और क्लास के अंदर एक आपने मेथड रखी है व्यू रिजल्ट, तो आप व्यू रिजल्ट अगर मैं आपके क्लास को यूज कर रही हूं, आपने बनाया है स्टूडेंट नाम का क्लास और इसके अंदर व्यू रिजल्ट नाम का आपने मेथड रखा है, बिहेवियर है, तो आपने व्यू रिजल्ट का पूरा लॉजिक लिखा हुआ है कि कैसे व्यू रिजल्ट दिखाना है। आपने पूरा लिखा है दैट इफ मार्क्स इज लेस देन 50 या मार्क्स इज लेस देन 45 तो शो करो कि यू आर फेलिंग, एल्स आप शो करोगे 45 से अगर ऊपर है तो फिर अलग अलग डिस्टिंक्शन हो गया, पास क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, क्या है तो वो आपको उसके ग्रेड भी शो करने हैं। आपने पूरा लॉजिक लिखा हुआ है। मार्क्स चेक करो, मार्क्स इतने हैं तो उसको दिखाओ कि डिस्टिंक्शन है। मार्क्स अगर 75 से अबाव है तो डिस्टिंक्शन है, 60 से अबाव है तो फर्स्ट क्लास है, 50 से अबाव है या 55 से अबाव है तो सेकेंड क्लास है। तो ये पूरा आपने लॉजिक लिखा है। अब अगर मुझे रिजल्ट को व्यू करना है, आपने लिखा है मैं आपके क्लास को यूज कर रही हूँ और मुझे व्यू करना है रिजल्ट, तो मुझे खाली इतना ही पता होना चाहिए कि अगर रिजल्ट को व्यू करना है तो मैं जो है वो व्यू रिजल्ट, आपके ने बिहेवियर में लिखा है व्यू रिजल्ट, तो मैं व्यू रिजल्ट नाम का मेथड है उसको मुझे बुलाना है, उसको मुझे कॉल करना है, वो मुझे लिखना है, तो मुझे रिजल्ट जो है वो दिख जाएगा। अंदर आपने कैसे लॉजिक लिखा है, पहले मार्क्स को पहले आपने लिखा है कि पहले 70 से अबाव है तो डिस्टिंक्शन दिखाओ, या सबसे पहले आपने लिखा है कि 50 से बिलो हो तो ये दिखाओ, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि व्यू रिजल्ट नाम की मेथड है वो मुझे पता होनी चाहिए, तभी मुझे रिजल्ट दिखेगा, राइट। तो इसलिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन काम की है वो आप मुझे बताओ, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड करो। मेरे लिए इररिलेवेंट है कि आपने पहले क्या लिखा है, पहले आपने पास क्लास का लॉजिक लिखा है, पहले आपने फेल का लॉजिक लिखा है कि पहले डिस्टिंक्शन का लिखा है। मेरे अगर मार्क्स 65 है तो मुझे मेरा ग्रेड दिखना चाहिए कि फर्स्ट क्लास है, पर आपने कैसे लॉजिक लिखा है वो जानने मेरा कंसर्न नहीं है। सिंपल, आप मोबाइल यूज करते हो सब, राइट। तो हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर खोल के पहले हमको समझना पड़ेगा। जब भी आप मोबाइल लेने जाते हो आप पहले पूरा खोल के उसको समझते हो कि आप जब ये बटन प्रेस करने से अंदर कैसे वो आईसी, मतलब पूरा चिप का स्ट्रक्चर कि यहाँ पे कैसे काम होगा, कैसे बैटरी लगेगी, बैटरी से कैसे सिग्नल जाएंगे आगे, तो पावर सप्लाई कैसे होगा, ये सब कुछ आप बहुत डिटेल में जानते हो तो ही आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। उसके बगैर यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। आपको मोबाइल यूज़ करना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉल अगर रिसीव करना है तो अगर बेल बजता है तो वहाँ पे ग्रीन, नॉर्मली आजकल तो स्मार्टफोन में ऐसा ही होता है कि ग्रीन एक बटन होता है या ग्रीन छोटा सा आइकन होता है, उसको आपको ऊपर ले जाना है या इस साइड पे प्रेस करना है या खाली प्रेस करना है, वो पता होना चाहिए कि ग्रीन है, रेड है, उसका क्या मतलब है। अगर वही नहीं पता है तो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, कॉल रिसीव नहीं कर पाओगे। बट कॉल रिसीव करने तो कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप अगर ग्रीन सिग्नल प्रेस करते हो तो कैसे कनेक्शन होता है मोबाइल के अंदर, कैसे काम होता है और कैसे आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है, वो सब आपको नहीं जानना है, वो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मिल जाता है। सिंपल, अगर मैं बाइक ऑन करती हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर एक्टिवा चला रही हूँ या कार ऑन करती हूँ तो मुझे पता है इग्निशन ऑन करने से, ऐसा करने से इग्निशन ऑन हो जाता है, मेरी गाड़ी चलने लग सकती है, मेरा बाइक चल सकता है। लेकिन अंदर कैसे वो फ्यूल आया, कैसे स्पार्क हुआ और कैसे इंजन शुरू हुआ, वो सब अगर मैं नहीं जानूंगी तो भी मैं बहुत अच्छी ड्राइवर बन सकती हूँ।
तो इसी तरह से हम क्लास जब बनाते हैं तब क्लास को बनाकर हमको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ही हम एंड यूज़र को या यूज़ करने वाले को बोल सकते हैं। आपने क्लास बना दिया, स्टूडेंट व्यू रिजल्ट नाम का मेथड है। आप बोलो कि किसी भी को भी बोल दो कि तुमको रिजल्ट व्यू करना है, मेरा क्लास यूज़ कर रहे हो तो व्यू रिजल्ट नाम की मेथड है, उसको कॉल करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या लॉजिक लिखा है, आपने कैसे टाइपिंग किया है, वो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके काम का नहीं है ना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप सोचो कि मोबाइल को यूज़ करने के लिए मोबाइल का इंटरनल समझने के बाद ही मोबाइल यूज़ कर सकते हो, तो कौन मोबाइल यूज़ करेगा? आधे भी नहीं रहेंगे मोबाइल यूज़र्स। तो इस तरह से हम जब क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने से भी हमको ये एडवांटेज मिलता है। आपने लास्ट टाइम हमने एक सिंपल हेलो लिखा था, तो मैंने ही बता दिया था कि आपको इतना इतना लिखना है, लेकिन इंटरनली पूरा कैसे हम काम करते वो डेफिनेटली अगर जो मोबाइल यूज़र है अगर उसको इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो बहुत अच्छे से मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो अगर आपको उसका इंटरनल पता होगा तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो यूज़ करने से ही वो डिटेल पता होने से ही आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा तो नहीं होता है। आपको यूज़ करना है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे क्लास जब हम बनाएंगे तो हम उसको एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मिल जाएगा कि जितनी जिसको ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन उसको दो, जितनी ज़रूरत नहीं है उतना हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हाइड कर देंगे। इसको मतलब हाइड हो जाता है। और ये अचीव करने के लिए हमको प्रोग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, या बहुत अच्छे स्पेसिफायर्स हम बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमको ये चीज़ को पब्लिक रखना है, ये चीज़ को प्राइवेट रखना है, ये इतना एक्सेस देना है, इतना नहीं देना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? तो वापस एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हम उतनी ही चीज़ों को दिखाएंगे जितनी उसकी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जितनी रिलेवेंट नहीं है, जितनी एसेंशियल नहीं है, उतनी डिटेल्स को हम इग्नोर कर देंगे या हाइड कर देंगे। ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कमेंट्स है, सवाल है, क्वेरी है, तो ये वीडियो के नीचे जो हमने डिस्कशन का बटन रखा है वहां पर क्लिक करके पोस्ट करें। ऐसा करने से जो डिस्कशन है आप अपने ही जैसे जो एंथुसियास्टिक लर्नर्स होंगे उसके साथ यही चीज़ों का डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग। हैव अ नाइस डे।